शेफ विकू के लिए कुछ है? हैप्पी वैलेंटाइन। आज होगा सेलिब्रेशन से एलिमिनेशन तक। क्या है? शनि खुद चल के आ रहा है आज शुक्रवार के दिन। This is called a crocambouche. ये हमारा चैलेंज है। ये आपका चैलेंज। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। आज है प्यार ही प्यार बेशुमार बिकॉज वी आर वैलेंटाइन स्पेशल। आप सबको वैलेंटाइन डे मुबारक हो। आपको भी थैंक यू। आपको भी। हमारे सेलिब्रिटी कुक्स को भी विश कर लेते हैं। सेलिब्रिटी कुक्स कम ऑन आउट हियर। क्या होता है ये? क्या बात है। आस-पास इतना प्यारा डेकोर है। ये काला जो है वो साथ में लटका हुआ है, पर चलो कोई नहीं, एटलीस्ट बाकी माहौल तो प्यार भरा हुआ। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। गर्ल्स आर लुकिंग ब्यूटीफुल बट नो वन लाइक उषा ताई। फैजू तू भी बड़ा स्मार्ट लग रहा है यार। थैंक यू मैम। एक शायरी याद आई है, मैं शायरी बोलना चाहता हूँ शायरी? इसी बात पे। यस, शायद। आप तीनों के लिए। दुनिया बनाती होगी वैलेंटाइंस डे साल में एक बार, हम मनाते हैं सोमवार से शुक्रवार। हमें मिलता है बहुत सारा प्यार उनसे जिनका नाम है फरा, विकास और रणवीर ब्रार। पर आज मेरे पास भी शेफ विकू के लिए कुछ है। क्या लाई हो तेजा, बोलो। हैप्पी वैलेंटाइन। वाओ। तेजू तेजू, ये फूल आप अपने बालों में लगा लें, मुरझाएगा नहीं। तो आज वैलेंटाइंस डे की खुशी में जो भी होगा प्यार से होगा। कुकिंग भी प्यार से, टेस्टिंग भी प्यार से, जजिंग भी प्यार से और एलिमिनेशन भी प्यार से। अरे बाप रे, नको नको। क्योंकि आज है ब्लैक एप्रन चैलेंज। काश ये दिन ही ना मुझ पर आता। आज ये ब्लैक कलर मुझे बहुत ही ज्यादा खटक रहा है। सेलिब्रिटी कुक्स, परसों के चैलेंज में हमारे पास सेव हुए थे 5 कुक्स और कल के चैलेंज में सेव हुए थे सिर्फ 1 कुक। तो आप 6 सेलिब्रिटी कुक्स ऊपर चले जाइए। आप आज इस चैलेंज में सेफ हैं। हाँ बेटा, तो जानना चाहेंगे आज का दर्द भरा और प्यार भरा ब्लैक एप्रन चैलेंज क्या है? यस यस। देखिए, जहाँ प्यार हो वहाँ सेलिब्रेशन तो बनता है। बिल्कुल। जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ मुंह मीठा करना तो बनता है। पुट योर हैंड्स टुगेदर और वेलकम करते हैं एक ऐसे शेफ को जिन्होंने अपने हाथों से पाटिसरी को इंडिया में एक नया मुकाम दिया। फ्रेंच पेस्ट्री को इंडियन घर घर में पहुंचाया। एक एंटरप्रेन्योर, एक सेलिब्रेटेड पेस्ट्री शेफ और मास्टर शेफ में जज रह चुकी शेफ पूजा ढींगरा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। शेफ पूजा ढिंगरा को देखकर मुझे खुशी तो हुई, बट रियलाइज होने लगा कि जरूर कुछ बेकरी वाली चीज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए थोड़ा सा शनि की तरफ झुकता हुआ माप लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक डिजर्ट नहीं बनाया। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ पूजा। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा है आज यहाँ आके, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। I've got a very interesting और एक very sweet challenge. Are you ready? यस। Okay, I'm going to go bring it. आज वैलेंटाइंस डे, थोड़ा प्यार से खा दो ना हम। प्यार का पहाड़ टूटने वाला है। पहाड़ वर्ड हमें फिर से याद दिलाया जाता है, जो कल बोल के हमें बाय बाय किया गया था। तो नाउ आई एम स्कैर्ड। माय गॉड। What joking? Rohin, क्या है?
वाओ। तो शेफ पूजा हमारे लिए एक मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सामने जो है शनि खुद चल के आ रहा है आज शुक्रवार के दिन। डर थोड़ा और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। Happy Valentine's Day! ये हमारा चैलेंज है। ये आपका चैलेंज। आज मैं लाई हूं ये स्वीट चैलेंज, जहां पे आपकी टेक्निकल स्किल्स चैलेंज होंगे। दिस इज कॉल्ड अ क्रोकम्बूश। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल फ्रेंच डिजर्ट। ये जो है शू पेस्ट्री है विच इज फिल्ड विद क्रीम, और उसको हम इस टावर में अरेंज करते हैं। फ्रांस का ये वेडिंग केक होता है। तो आज वैलेंटाइंस डे के लिए हम इसको रेप्लिकेट करते आज तो किसी की शादी करा के ही रहेंगे आप। हैं। जो मेरा क्रोकम्बुश है, इट्स 3 feet टॉल। आपका मिनिमम 1.5 feet होना चाहिए। इससे इंस्पायर होना चाहिए। जो कलर्स, फिलिंग्स, फाइनल डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इवन एडवांस पेस्ट्री शेफ्स जब ये बनाते हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्रिसिशन, पेशेंस, स्पेशली जो कैरेमल के साथ आप हैंडल करेंगे। मेरे हाथ काफी जल गए हैं। बाप रे। So I would just say be careful. Ready to taste? Yeah. Yes. पहला प्रेशर टेस्ट में जो शेफ विकास ने को दिया था वो भी एक डिजर्ट था, और मेरा डोम बना ही नहीं, तो ये कैसे कर पाऊंगा मैं? मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस ही हिल गया, टूट गया था। ये डेफिनेटली आज तक का सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का सबसे मुश्किल चैलेंज है। सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? सबसे ये बहुत निक्की, अभिजीत, राजीव। मेरी सिटी शुरू होगी, मतलब यहाँ से पीछे से भी, मतलब हर जगह से, बिकॉज आई एम थिंकिंग भैया शेफ्स नहीं कर पाते, वो भी उसको मतलब नहीं कर पाते, तो मैं कैसे करूंगा ये क्या डिश? बात है कविता? नहीं बहुत अभी बहुत लेट आपका हाथ उठा। दीपिका तो उठा ही नहीं। क्या आर यू वांट टू यूज योर इम्यूनिटी पिल? मैं चैलेंज अटेम्प्ट करना चाहूंगी। मैंने शू पेस्ट्री बहुत पहले ट्राई किया है। मैं ऐसे नहीं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम होके ट्राई करूंगी, एंड एक होता है ना ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक बैक ऑफ द माइंड आपके पास सेफ्टी है, इंश्योरेंस है, तो इसलिए हाथ में। दीपिका, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप चैलेंज खत्म होने से पहले कभी भी ये इम्यूनिटी पिन यूज कर सकती हैं। जी यस शेफ। अभिजीत सबसे ज्यादा नर्वस लग रहा है मेरे को। मैं सेवरी में अच्छा हूँ, मतलब मैं कर लेता हूँ क्योंकि हमारे मेजरमेंट हाथ में होते हैं, जबान पर एक समझ के हम लोग ऐड ऑन चीजें करते हैं। पेस्ट्री या बेकरी ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट लाइक अ केमिस्ट्री है। उसके मेजरमेंट्स जो है वो सही होने ही चाहिए। ये वो फ्लाइट है मेरे दोस्त जो एक ही बार उड़ती है। एक ही बार उड़ गई तो उड़ गई, फिर हाँ। नमक बढ़ा दो, मिर्च बढ़ा दो, नहीं हो है इसमें। तो वो सबसे टेंशन वाली चीज है कि अगर आप यहाँ 19-20 हो गए तो चीजें ठीक से बन ही नहीं पाएगी। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मिलेगा पूरे 2 घंटे का समय। ये चैलेंज के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स हम आपके काउंटर पे प्रोवाइड कर रहे हैं विद द रेसिपी फ्रॉम पूजा ढिंगरा। जब भी हम एक पेस्ट्री बनाते हैं तो उसमें मिनिमम बेकिंग टाइम आधी घंटा का जाता है, और यहाँ पे इसमें कम से कम 70-80 पेस्ट्री तो लगेंगे आराम से। तो कैसे पॉसिबल है? Are you ready? Yes. Back to your counters and then we will start the cook. Thank you. All the best, guys. All the best. ये जो क्रोकम्बुश हमको बनाना है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे टेबल पे रखे हैं, बट आधा घंटा तो समझने में लगेगा किसमें क्या जाता है, कितना टेम्परेचर रखना है, क्या करना है। और हमारे सामने शेफ पूजा ढिंगरा जी खड़े हैं, तो मतलब कि प्रेशर यहाँ तक है आज हमारा। Celebrity cooks, are you ready? Yes. So on your marks, get set, Cook! All the best, all the best. अभिजीत, अवन प्रीहीट किया? दोनों कर दो। दोनों अवन करो।
बिना मैट के क्या कर रहा है टेबल पे? वो डो बना रहा है। ऐसे ही? बिकॉज यू नो आपके पास परात नहीं है ना, और आप बोल में इतना अच्छा नहीं बनता। ये सही कर रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करूँ काउंटर पे। बाप रे बाप, 1.5 फीट का क्रोकम डिश बनाना है मेरे लिए। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड है और लास्ट टाइम भी मैं एलिमिनेशन राउंड में आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, डर भी उतनी लग रही है, बट समहाउ आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट। बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स है आज के मेरे क्रोकम डिश में। स्ट्रॉबेरीज, रेड करंट, चिली, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट एंड ऑरेंज ऑल्सो आई एम यूजिंग। स्वीट्स बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेजरमेंट्स है वो सही होने चाहिए, तो बहुत ही केयरफुली मुझे मेजरमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। कोकम बुश में मैं डाल रहा हूँ मलबेरी फ्लेवर, मिंट फ्लेवर और कॉफ़ी फ्लेवर। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डेफिनेटली ये चीज़ बना पाऊँगा। मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मुझे आज अपना इम्यूनिटी पिन यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि मैं मीठा बना रही हूँ। मैं फ्लेवर्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं 3 फ्लेवर्स जो बनाऊंगी वो होगा एप्पल सिनेमन, ब्लूबेरी, मास्करपोन चीज़ को मिक्स करके एक बनाऊंगी जिसमें मैं रोजमेरी डालूंगी, तो और तीसरा मैंने सोचा है मिल्क चॉकलेट विथ हेजलनट। कोकम बुश का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसका पेस्ट्री। पेस्ट्री खराब हो तो पूरा डिश खराब हो सकता है। स्टफिंग तो बनते पे दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट चीज। तो आज हमको एक 1.5 फीट टाव बनाना है, मुश्किल है, लेट्स होप ये हो जाए। क्रोकम बुश में मैं 3 फ्लेवर ऐड करने का प्लान किया मैंने। एक महाराष्ट्र की कोकम है, कोकम को ब्लैक सॉल्ट के साथ मैं स्टफ करूंगी। एक बंगाल की नॉलिन गुड़ जो बहुत फेमस है वो डालूंगी, और एक केरला की कॉफी और मिंट के साथ। आयशा ठीक है ना? हाँ, चलो। वेरी नाइस, स्मूथ। हाथ ही दर्द हो गया मेरा, हिला हिला। मैदा कितना टाइम में पकता है भाई? एलिमिनेशन राउंड है भाई, मुझे मत पूछो। कम ऑन दीपिका, गुड, फुल फोकस के साथ। कुछ तो गड़बड़ हुई। मिल्क ज्यादा गिरा है, अपने आप थोड़ी देर में हो जाएगा। दीपिका, ये क्या बना रहे हैं? ये अपना पेस्ट्री का जो ये शू पेस्ट्री? हाँ। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। उसकी कंसिस्टेंसी जो है मैश पोटैटो जैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बहुत लिक्विड है। दीपिका, ये बैच वेस्ट हो गया। हाँ, डोंट वर्क, दोबारा बनाते हैं। स्टार्ट अगेन। डन। और याद रखिए अगला बैच भी वेस्ट हो जाएगा, तो एक बार अपना इम्यूनिटी पिन देख लीजिएगा। मैं अपने फ्लेवर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये पहला बैच जो पूरा फ्लॉप हो गया है, इसके बाद अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, बट स्टिल आई एम गोइंग काम। आपका जो बैटर अभी जो दिख रहा है थोड़ा मुझे बहुत थिक लग रहा है। ओके। मे बी हाफ एन एग मोर, मेक इट स्मूथ। जब आप स्पैटुला डाल के ऊपर करेंगे तो वो पाइपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लाइक क्रीमी मैश्ड पोटैटो। ओके। एक्चुअली इसको आप साइड में रखिए और एक स्पैटुला के साथ मिक्स कीजिए। ओके फाइन, ठीक है। दूध और बटर को मिक्स करके जब उबालने के बाद उसमें मैदा जब ऐड किया, तो जिस तरह से वो बैटर दिखना चाहिए था वो दिखने लग गया। तो मुझे लग रहा है कि जो थिकनेस चाहिए उस बैटर की वो तैयार हो रहा है। सो फार सो गुड। इसको एकदम ठंडा होने देना, और एग्स बहुत लग रहे हैं क्वांटिटी में, तो थोड़ा थोड़ा करके डालना। डोंट पुट एवरीथिंग एट द सेम टाइम। एग्स की बीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. एग्स अगर इवनली मिक्स नहीं होगा ना, तो आपका एक शू पेस्ट्री दाएं जाएगा, एक बाएं जाएगा, और एक हो सकता है कहीं ना जाए, जी है ना। लेकिन आपको घर नहीं जाना,
नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो इसीलिए टेम्परामेंटली धीरे 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 काम करना है और इसको ठंडा कर लीजिए। हाँ। ये बहुत थिक है, आप थोड़ा पतला कर सकते हैं। आई थिंक ये जो हाँ तरफ पतला वाला। हाँ क्या है ना, ये अगर ऊपर रहेगा आपकी शू पेस्ट्री उठेगी नहीं। जितना ये शू पेस्ट्री के ऊपर का क्रस्ट आप पतला रखेंगे उतना आपकी शू पेस्ट्री उठेगी। आपको कलर चाहिए, इसका वेट नहीं चाहिए। ओके। यहाँ पर आप कितना अच्छा कुक करते हैं वो एक पार्ट है, लेकिन प्रेशर में आप कितना अच्छा खुद को संभालते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो ये ब्लैक एप्रन के प्रेशर से बच के रहिएगा। जब मैं पाइपिंग शुरू किया मैंने, मेरा वो गोल नहीं हो रहा था, तो मुझे मेरा हाथ कांप रहे थे कि मैं कब करूं, कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लुक हियर राजीव, आप उसको होल्ड करेंगे और सिर्फ प्रेशर से फैलने देंगे तो वो इवन आएगा। आप जितना हाथ घुमाएंगे जब ये फूलेगा ना तो ये कोई इधर गिरेगा कोई उधर गिरेगा, सब आउट ऑफ शेप हो जाएगा। एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट गाइस, हर स्टेप में बारीकी चाहिए बनाने में, पाइप करने में, बिकॉज इट वोंट वर्क। राजीव, तेरे मुंह के नीचे रख के मार। हाँ, बस हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं उठाना। थोड़ा जोर से प्रेशर कर, हाथ मत उठा। अभी भी गलत बना रहा है। 30 मिनट हो गए हैं। सिर्फ 1.5 घंटा बचा है। 30 मिनट्स हो गए और मेरा सॉसेस बना रहा हूँ, जो फिलिंग्स है इसके अंदर, होपफुली वो अच्छा हो जाए और टेस्टी हो जाए। हमको फंसा के अभी बना रहा है खाना। कल का चैलेंज मैंने कुक नहीं किया, खुद ने कुक किया, ठीक है? आज का चैलेंज मैंने कुक करने वाला है, वो खुद कुक करने वाला है। तो यहाँ खाना बोलते हैं, लोगों का जुबान नहीं, जुबान तो सबका चलता है यहाँ, तो खाना यहाँ बोलते हैं, जुबान नहीं। तो आप अच्छा खाना नहीं बनाओगे तब घर जाओगे। निकी, तुम बोली, आप तो सबसे बोलते हो यहाँ सबसे ज्यादा। तुम्हारे वजह से हम यहाँ चल हो गया तेरा। मुझे पता है इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हूँ क्योंकि अब मेरी कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो मेरी स्पीड और स्लो हो गई है। परफेक्ट, बहुत अच्छे दीपिका। करेक्ट जा रहा है, करेक्ट। यार ये निकल ही नहीं रहा। Abhijit is making a mistake, yaar. He's putting the water around it. You're not supposed to do that. You're just supposed to put the tip up. ये around करेगा ना तो ये फूलेगा ही नहीं। अभिजीत साइड में मत लगा, सिर्फ टिप पे, सिर्फ ऊपर, पूरे पे पानी लगा के। आओ बहने, चुगली करें। आओ बहनों, तेरा वैलेंटाइन कौन है? मैम नाम नहीं बता मैं कान में बता दे। मैम नहीं राजीव। राजीव है तेरा वैलेंटाइन? नहीं। हाँ? हाँ, हो सकता है मैम, हो सकता है। वैसे जोड़ी प्यारी तो है यार। इसमें इतना दुखी अभी नहीं आया मैं। मेरी इस साल की वैलेंटाइंस डे की स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है देखो। बट वो फ्लावर का है फिर? फ्लावर का है। वो देखो, वो कचरे के डब्बे में डाल दिया था इसने गुलाब। कहाँ पर? तो उन्होंने कहा बालों था में अपने सिर डाला? पे लगाओ। बालों में कैसे डालूं मैं? तालियां हो जाएं, तालियां बजती रहनी चाहिए। एक गुलाब की कीमत आप क्या जानो शेफ विकू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये हमेशा होता ही है मेरे साथ। छी।
निकी, आपका एक लॉट बना अभी तक? मेरा तो फूला ही नहीं। फूला नहीं ना? तो यानी कि पेस्ट्री सही नहीं बनी। लेट्स गो अगेन, लेट्स स्टार्ट अगेन। दीपिका, आपका ये जो शेप है ये आपको धोखा दे सकता है। कविता जी बन रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं ना? नहीं, जो ऊपर का वो हाँ, वो भारी हो गया, उसने बैठा दिया। राजीव, हाउ इज इट गोइंग? Fourth tray is inside. 4 trays inside. Yeah, going inside now. Celebrity cooks, अब टाइम है आज के चैलेंज के ट्विस्ट का। क्या हो सकता है ये ट्विस्ट? क्या लग रहा है आपको? कोई और इंग्रेडिएंट दे दोगे? और कोई इंग्रेडिएंट ऐसे दे देंगे? मिर्ची, हरी मिर्ची डाल दो अपने। हाँ, वो तो ऐसा ही। वैलेंटाइंस डे भी है, क्या ट्विस्ट हो सकता है? पता नहीं। थोड़ा पीछे देखोगे तो ट्विस्ट मिलेगा आपको। ये ट्विस्ट, ये तो गिफ्ट दे दिया। थैंक यू। वेलकम शोएब टू सेलिब्रिटी मास्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम, ये अनफेयर है। मेरा पार्टनर आएगा क्या? मेरे पास तो बहुत सारे हैं। अब किसको बुलाए मुझे नहीं पता। शोएब, जब से मास्टर शेफ शुरू हुआ है तब से दीपिका में कोई चेंजेस आए हैं? लाइफ कुछ चेंज हुई है? रातों की नींद हराम हो गई सर, क्योंकि जब भी यहाँ से सेट से घर वापस आती है तो मुझे खाने का ज़्यादा आइडिया नहीं है। खाना बहुत पसंद है मुझे, लेकिन क्या कुजीन है क्या है मुझे आइडिया नहीं। मैं टिपिकल देसी इंसान हूँ। तो रात में 1 घंटे का पूरा सेशन होता है जब ये घर पे आके पूरा हर चीज़ बताती है, एंड मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम बोलती जाओ, मैं सुन रहा हूँ। एंड ही पेशेंटली वो पूरा सुनते हैं। तो वो जो हमको मीम्स नहीं दिखते कि आई एम गोइंग टू टेल माय हस्बैंड हाउ आई स्पेंड द डे, मेरा एग्जैक्टली वही है कि हाउएवर ही इज, इवन इफ ही इज बाय एनी चांस स्लेप्ट, तो मैं उठा के पूरे दिन का उनको बताऊंगी, फिर मुझे नींद आएगी। हाउ स्वीट। कुछ लेके आया इसके लिए आज वैलेंटाइंस डे है। नहीं, मैं आप सबको पता है कि मैं सब जानते हैं कि मैं दीपिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसकी बहुत ख्वाहिश का ध्यान रखता हूँ। तो आज ऑब्वियसली बात है वैलेंटाइंस डे है, तो मैं खाली हाथ कैसे आता हूँ? कैसे? हाँ, हम वहाँ मत देखना। हाँ जी, तो आज आपके लिए बहुत ही एक स्पेशल चीज़ लाया हूँ। आई एम श्योर आपको देख के खुशी होगी उससे। बहुत खुशी होगी। बहुत ही आइकॉनिक है वो। आइकॉनिक ठंडाई। ठंडाई। मैंने ठंडाई का सुना है। हाँ, ऐसी डिश बनाई थी ना, अगर तुम खाया होता ना तो उस ठंडाई की बदौलत ही आज यहाँ खड़ी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मैंने ऑनेस्टली उम्मीदें जगा ली थी कि चलो आज कोई अच्छा गिफ्ट मिलेगा, थोड़ा एक सिप तो ले लो, हो जाएगा। गुड लक। हो सकता है उस दिन उस ठंडाई ने यहाँ पहुंचाया, हो सकता है ये ठंडाई पार करवा दे। ये वाली अच्छी है। अच्छी है। If he's here, my day cannot go wrong because मेरी लाइफ अगर सुधरी है, अगर सही ट्रैक पे आई है, अगर मैंने अपने लिए जीना सीखा है, जो मुझे पसंद है वो करना सीखा है, तो वो सिर्फ शोएब की वजह से। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट हम दोनों के रिश्ते के बारे में ये है कि हम दोनों इंडिविजुअली जब सबसे ज्यादा पेन में थे तब जुड़े हैं। कैसे मिले? हम कैसे मिले? हम एक शो में थे, उसमें हम दोनों मिले पहली बार, एंड देन वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हुई। उस टाइम तक हम लोग फ्रेंड्स थे, एंड देन फिर 1-1.5 साल के बाद जब फ्रेंडशिप हुई, कनेक्ट में रहे, फिर देन कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब ये फ्रेंडशिप नहीं है, ये थोड़ा उससे कुछ ज्यादा है। होता है ना, आदत पड़ जाती है। फिर जब दूरी हुई तो समझ में आया कि नहीं, इतना खल रही है कभी। मोर देन फ्रेंडशिप। इट्स मोर देन फ्रेंडशिप। तो वहाँ से फिर उसके बाद भी आई थिंक ऑफिशियली प्रपोज कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। ये तो कभी नहीं बोलेंगे, मैंने बोला। ये देखो, ये प्रूफ है। हम लड़के यूजुअली थोड़ा सा कमजोर होते हैं इन सब चीज़ों में एक्सप्रेस करने में, बट हाँ इतना जरूर होता है कि जब भी मैं बस दीपिका को देखता हूँ ना, चाहे वो दीपिका हो या मेरी फैमिली हो, मेरा प्यार ऐसा है कि मैं उनके फेस को देखता हूँ कि दे आर हैप्पी ना। अगर ये खुश हैं, बस मैं खुश हूँ। दीपिका, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है। अरे नहीं, चलो चलो चलो। तो प्लीज चलो। लवली टू हैव यू हियर शोएब, थैंक यू सो मच। सेलिब्रिटी कुक्स, 1 घंटा हो चुका है, सिर्फ 1 घंटा बचा आपके पास। प्लीज स्टे वेरी फोकस्ड। शू पेस्ट्री इज वेरी टेम्परामेंटल।
बट आपका टेम्परामेंट एकदम सही होना चाहिए। मैं चल रही हूँ टाइम के पीछे। निकी तेरा oven off है। Then you should come and on, ना? बाबा I can't touch elimination round है ना भाई। खुद का oven खुद संभालो यार। want you out. अरे भाई निकी थोड़ा सा seriously लो। It's your dish ना, आपको जाना है घर पे। राजीव एक्टिव हो गया। एक्टिव नहीं बहन। कैमरामैन दोस्त है मेरी, मैं नहीं चाहता वो घर जाए। आप जाओ तो अलग बात है, पर वो नहीं चाहता वो जाए ना। Oh my God! Oh my You don't God. care about me. नहीं आपको प्यार करते हो, बस ज्यादा मैं निकी को प्यार करता हूँ। मुझे सडनली एक घबराहट फील हो रही है, डर लग रहा है क्योंकि 2 बैचेस खराब हो गए, तीसरा मैंने ओवन में डाला है, चौथा मैं बना रही हूँ, इसके बाद मुझे एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 2 बैचेस से मैं 50+ शू पेस्ट्रीज बना पाऊंगी। दीपिका का वाला लॉट मैं देखना चाह रहा हूँ कैसा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा आएगा पर पता नहीं क्या। लेकिन बाद भी चांस लेने जैसा है कि नहीं? कभी अच्छा आ रहा है। चांस कैसे ले सकते हो? वो भी ब्लैक एप्रन में। निकी पीछे तो चल रहे हैं, है ना? कितना पीछे चल रहे हैं? बहुत पीछे। ये तो यूजेबल नहीं है ना? ये तो पत्थर हो गए। बाकी का बैटर कहाँ है? खत्म हो गया बैटर। निकी आपको पता है आपको कम से कम 3 ट्रे फुल चाहिए शू पेस्ट्री की, अगर आपको अपना कोन बनाना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हो जाए। कोशिश वाली स्टेज क्रॉस हो चुकी है। 1 घंटा बाकी है। ब्लैक एप्रिन है मेरे पास आज। आई कांट गिव अप। मैंने दोबारा से बैटर बनाना चालू किया, मैंने अच्छे से कंसिस्टेंसी से सब कुछ डाला। अभिजीत जी गोलगप्पे बनाने गए थे और पापड़ी बन गई। ये पापड़ी इसलिए बनी बिकॉज आपने इसके ऊपर जो इतनी मोटी परत डाली है ना, ये पतली होनी चाहिए थी। इसके भार से ही बेचारी दब के मर गई आपकी शू पेस्ट्री। दूसरी चीज आपने बैटर भी कम डाला है। तीसरी चीज जब आप पाइप कर रहे हैं ना, तो आप उसको बहुत दबा रहे हैं। ओके, अगली बार जो बनाए इन सब चीजों का ध्यान रखें। जब ऐसा वक्त आ जाए कि आपको सामने का रास्ता ही ना दिखे, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को शांत करो, जो कुछ कर सकते हो वो सही से करो। मैंने एक प्लान बी बनाया कि जितनी भी इसमें से मैं बना पाऊंगा, ज़्यादा जो अच्छी है उसको निकाल लूँगा और उससे अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो कर लूँगा। मेरे 2 ट्रे बहुत ही जल्दी चले गए, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज जो मेरी डिश है वो समय के पहले ख़त्म हो जाएगी और मैं प्रेजेंटेशन भी अच्छी से कर पाऊंगी। कविता जी दूसरा बैच डाला हुआ है? हाँ, तीसरा 1-2 हो गया, तीसरा डाल। क्योंकि ये तो न हो पाएगा। पापड़ी बन गई है। आई कैन टेल यू, वो जो आपने 1 ट्रे बनाई है उससे आपका कोन नहीं भरेगा। आपको कम से कम 3 ट्रे चाहिए कोन भरने के लिए, और अगर ये रहा तो ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं चढ़ने के लिए। कविता जी अभी मुझे लगा कि फिर से अगर डो बनाना पड़े तो ये काम बहुत ही भारी पड़ेगा और मैं सबसे पीछे हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले जितने बने उसको कंप्लीट कर लेते हैं और जब मैं इसको स्टैंड में लगाऊंगी तो एक अंदाजा लगेगा कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ और उसके बाद मैं वापस से बेक करूंगी। What's wrong with you, राजू? क्या हुआ? इतना अच्छा कैसे बना सकते हो? Thank you, chef. Thank you, chef. Thank you so much. Perfect. हाँ, लेकिन ये सिर्फ हाफ से भी कम पार्ट। इसके बाद फिलिंग्स। Yes. आपकी क्रिएटिविटी टू कंबाइन दोज फिलिंग्स। Correct. उसके बाद सबसे मुश्किल वो कैरेमल का काम। Correct. जिसमें बगैर हाथ जलाए हुए, Correct. बगैर राजीव की तरह पैनिक किए हुए Yes. उसको चिपकाना है। ऑलराइट एवरीबॉडी, अभी तक आप सब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये चैलेंज जितना आसान और जितना स्वीट दिख रहा था उतना आसान और स्वीट नहीं है। डोंट पैनिक, बट डू नॉट टेक दिस लाइटली। दीपिका परफेक्ट है? नहीं। तो आपको चाहिए ऐसी 3 ट्रे, आपको लगता है हो जाएगा? नहीं। नहीं हो पाएगा? नहीं। You still have an opportunity. आपके पास चांस है इम्यूनिटी पिन यूज करने का। I am absolutely laying behind। मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं अभी अगर यहाँ से कुक स्टार्ट करती हूँ तो मैं 0.1 से स्टार्ट करूँगी, अपनी शू पेस्ट्री पूरी दोबारा बनाने से स्टार्ट करूँगी। एंड
I don't think I want to take that risk. I will go with the option. I will use my immunity. आप इम्यूनिटी पिन यूज करना चाहते हैं? सेलिब्रिटी कुक्स, दीपिका ने इम्यूनिटी पिन को यूज किया है और दीपिका एलिमिनेशन से सेफ है। Great. दीपिका अपना ब्लैक एप्रन उतारिए और सेफ कंटेस्टेंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए। अभी आपको समझ में आया इसकी पावर? यस शेफ। हेलो दीपिका, यू आर अ डिजर्ट क्वीन। उसने अगर आज गिव अप कर दिया है तो निक्की तू अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि तेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। और अब कंपटीशन और टफ हो गया बिकॉज अब 5 नहीं 4 सेलिब्रिटी कुक्स में से कोई घर जाएगा। राइट? सो बकअप, निक्की, राजीव, अभिजीत, कविता जी। जब आप देखते हो किसी को जो इस चीज में बेस्ट है, अगर वो उस चीज में हार मान लेता है तो इसका मतलब कि ये चैलेंज बहुत ही मुश्किल है। कोई भी अपने हद के पार जाके ही गिव अप करता है। सेलिब्रिटी कुक्स, आधा घंटा बचा है। निक्की, तेरे लिए गिफ्ट लाए हम लोग। क्या गिफ्ट? क्योंकि तू स्ट्रेस लग रही है। बहुत स्ट्रेस में हूँ। कहाँ है मैम। निक्की का गिफ्ट? क्या है बाबा? ठीक है, गुड लक चार्म। देखो अभी इधर देख। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करे ना कभी तू मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो अरबाज, कैसे हो? इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है तेरा। बट अरबाज, मैं तेरे को बता दूं कि अभिजीत इसके लिए काफी गाने गा रहा है इस शो पे। हाँ, देख पीछे। कैसा है भाई? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? गुड 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 टू सी यू। कुछ बोलना है उसको अरबाज? नहीं बोलेंगे तो ही रहता है। अरबाज, तेरे को कुकिंग आती है? बहुत अच्छा खाना बनाता है ये। क्या बात कर My रहा है? God! अभिजीत, कुछ गाना गा ले इस मौके पे यार। ये बहुत अच्छा खाना बनाता है मगर तू गाना तो गा ही सकता है ये ट्रायंगल पे। अभिजीत को मेरे टाइम पे गाने याद नहीं आते। नहीं आते। हाँ, खुद के अभिजीत टाइम पे मौका आते। गया है यार अरबाज को देखकर। अभिजीत, साजन जी घर आए तो गा ही सकता है तू। बाबा कब से आए हैं तेरे दूल्हे राजा, अब देर ना कर, जल्दी साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। मैं शर्माती हूँ आपको देख के। अरे आपको? निक्की कह रही है आपको देखकर इतनी तमीज मैंने अभी तक निक्की के मुंह से नहीं सुनी है। अरबाज, ये क्या जादू किया है तूने? इतनी तमीज। अच्छा, मुझे एक बार बात पूछनी है। अभी मेरे को वैसे एक चिड़िया ने बताया है कि इतना गुस्सा है फिलहाल निक्की आपसे कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। हाँ? ये क्या हो रहा है? What is happening, निक्की? सुबह हमारी लड़ाई हो गई थी, मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। और ये आ गया इधर। देखिए इसका पैतरा है ये। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। मैंने ब्लॉक किया इसलिए आया हूँ। Why she blocked you, अरबाज? उसको ही पूछो, बताओ क्यों ब्लॉक किया आपने, बताओ। ऐसे बताओ ना। आई कांट बिलीव निक्की शर्मा रही है और लाल हो गई है और एकदम मतलब शर्मीली लड़की बन चुकी है ये। ब्लॉक करने का रीजन अभिजीत तो नहीं है ना? नहीं, अभिजीत नहीं है। नहीं है तो फिर कोई और है? बस मैं क्रैंकी हो गई थी एंड ही कुडंट हैंडल, सो आई वाज लाइक चलो बाय। और देख बेचारा आ गया। और बात देखो, लग रहा नहीं है कि निक्की बहुत पतली हो गई है यहाँ पर। और क्योंकि खाना ही बना रही है, कुछ खा नहीं रही है। काम करते हैं, मैं इसके लिए थोड़े फ्रूट्स लाई हूँ, तू खिला इसको। अरे ये ले, वैलेंटाइन स्पेशल। और इसको ना स्ट्रॉबेरी को ये चॉकलेट में डिप करके बाबा खिला। बाबा बाबा वाओ, सच में तुम बहुत वो स्पाइसी है एक्चुअली मैम। तेरे को तो वैसे भी स्पाइस अच्छा लगता है ना निक्की? लाइक इट? ये आपने बनाया? ये बहुत टेस्टी है सच में। मैम आपको पता है मेरी सुबह की पहली कॉफी और रात की लास्ट ग्रीन टी इसके सिवा कोई नहीं देता। ये बना के देता है तेरे को? हाय, सो स्वीट। ओके अरबाज, लवली मीटिंग यू। इसको कुकिंग करने दे, थोड़ी पीछे है ये। चलो जाओ।
हमारा धार्मिक चैनल है, हाँ, ये याद रखना। धार्मिक चैनल है हमारा। राजीव, यस शेफ। क्या हो गया, क्या रह गया? बस मैं फिलिंग कर रहा हूँ। फिलिंग के बाद मैं कैरामल उसके ऊपर डालूंगा मैं। राजीव, आपका ये शुगर कम पड़ेगा। हाँ, अगर आप कैरमल कोटिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं और स्टिकिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, स्पिनिंग भी करनी है आपको। दूसरी चीज, जब आप कैरमल बनाएंगे और कैरमल को नहीं चलाएंगे तो कैरमल का टेक्सचर और शाइन अच्छी आएगी और उसमें दाने नहीं आएंगे, इससे उसका टेस्ट एनहांस होता है। जैसे ही मैंने कैरामल बनाया और उसको शू पेस्ट्री को डिप किया, तभी मुझे लगा कि वो चीनी जो है वो फटाक से सूख रहा है। तो जैसे ही मैंने 4-5 शू पेस्ट्री ऐसे कोट करके रखे, तब तक मेरी चीनी जो है वो वापस जम गई है। फिर उसे गर्म कर रही हूँ, फिर कर रही हूँ। तो अब लग रहा है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैंने सोचा शुगर को कैरामलाइज करके उसमें जो है पेस्ट्री को चिपकाने की कोशिश करूंगा। ख्यालों में चीजें एकदम सही लग रही है। मेरे पास पूरा प्लान जो है दिमाग में मेरे रेडी है। बस ये अभी इस टेबल पर, इस काउंटर पर उतारना है मुझे। देखो, अभिजीत का टेंशन यही है कि क्या वो कवर कर पाएगा, 1.5 फुट कवर कर पाएगा। कर लेगा। नहीं वो एक बकेट में है, एक सामने ट्रे में और इधर ट्रे पे भी है। कर तो लेगा वो। कर लेगा। जब मैं देख रही हूँ कि शू पेस्ट्री सारे अनइवन शेप के हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो अभी लगा कि इसको कैसे मैं सजाऊंगी कैसे। तो लगा कि यार अब तो ये पूरा ही गड़बड़ होने वाला है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मैं स्टिक कर रही हूँ वो शुगर पेस्ट्री, वो स्टिक नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। तो राजीव इतना स्लो क्यों बना रहा है? ये तो सबसे आगे था, ये कहाँ बह गया बीच में? पता नहीं। जला यार, मैं बहुत गर्म है। भैया आज ये बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है यार। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। अगले 15 मिनट बाद आप में से कोई एक इस किचन में नहीं रहेगा। और याद रखिए, जब शेफ पूजा लेके आई थी अपना क्रोकम्बूश, तो उसमें कलर्स थे, उसमें एस्थेटिक्स था, वो बहुत सुंदर दिख रहा था। अब सुंदर कैसे दिखाना है, ये सोचने का वक्त आ गया है। कम ऑन, लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, चलो चलो। गो अभिजीत, फास्ट थोड़ा। शेफ पूजा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि सेलिब्रिटी कुक्स यहाँ तक पहुंच जाएंगे, 1.5 फीट लंबा क्रोकम्बूश बना लेंगे? जब मैं चैलेंज लेके आई, मुझे लगा कर पाएंगे। जब ये शू पेस्ट्री इन्होंने बनाना चालू किया तो थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि काफी रेसिपीज फेल हो गए थे, इनको 2 बार 3 बार बनाना पड़ा। सो तभी डाउट था कि ये कर पाएंगे कि नहीं। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। स्पेशली विद राजी। वो स्पीड देखिए, स्पंज शुगर ऐसे बना रहा है, ऐसे प्रोफेशनल बेकर हो। करेक्ट। मैंने सोचा है कि जो फीलिंग जो बाकी है उसको मैं बीच गैप में भर दूंगा, जिससे कि एक चॉकलेट ड्रिपिंग की एक फीलिंग आ जाएगी, एक उसमें एक अच्छा कलर दिख जाएगा। जो मेरे शू पेस्ट्री के साइज है वो सब अनइवन है, तो उसको सजाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सिमेट्री में दिखे, लेकिन वो एक ऐसे नहीं दिख के थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिख रहा है। मेरा क्रोकम्बूश जो है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, तो मैंने उसमें बीच बीच में जो जहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि बहुत ज्यादा गैप्स है, तो पाइपिंग में जो मेरी फिलिंग बनी थी, वो पाइपिंग की फिलिंग मैंने डाली ताकि वो एक अच्छा दिखे। मेरे पास रोज पेटल्स थे, मैंने रोज पेटल्स उस फिलिंग पे चिपकाए। ये सबसे अच्छा कविता जी का लग रहा है, मतलब मेरे को टेक्निकली सबसे अच्छा राजीव का लग रहा है। मुझे ना अभिजीत का इतना प्यारा लग रहा है, वो ऊपर जो चॉकलेट लगाई है उसने, उसके ऊपर देख। Celebrity cooks, last 1 minute. मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने बहुत सारे सक्सेस पॉइंट्स देखे हैं, मैंने फेलियर्स भी देखे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी आपके अंदर एक फाइट करने की स्पिरिट हो ना,
आपके सामने रास्ता बनता जाएगा। एक तो आज मैं ब्लैक एप्रॉन में हूँ, ऊपर से इतनी बड़ी डिश, वो भी इतनी डिफिकल्ट, तो बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि अगर आज थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो एलिमिनेशन में घर जाना पड़ेगा। और तो दिमाग में एक ही चल रहा था कि आज मुझे अपना बेस्ट देना है और कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स मेरा बूस्ट हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी शू पेस्ट्री अच्छी भी बनी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम खत्म, पीछे कदम। आज किसी एक के स्टारडम का तो निकलेगा दम। टाइम फॉर टेस्टिंग। निकी, आप अपना क्रोकम्बुश लेके आएंगे प्लीज। मेरा जो शू पेस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अनइवन है, बट मुझे कॉन्फिडेंस इस चीज का है कि मेरी जो फिलिंग बनी है वो बहुत स्वादिष्ट बनी है। बट मुझे नहीं पता बाकी लोगों की सुंदर लग रही है क्रोकम्बुश। आज मैं ब्लैक एप्रन में हूँ और मुझे आज घर नहीं जाना। निकी, मैं जरूर कहूंगा कि 1 घंटे पहले तक यहाँ पे किसी को यकीन नहीं था कि ये निकी अपना कुछ ऐसा कंप्लीट कर पाएगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप लगे रहे, एक बैटर के बाद दूसरा बैटर, दूसरे के बाद तीसरा। एक्सीलेंट। आप भूल गए कि इसका लकी मैस्कॉट आया था ना यहाँ, इसीलिए तो ये कंप्लीट हुआ ये ताजमहल। प्रेजेंटेशन के बारे में मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपके जो क्रीम पफ्स है, जो शू पेस्ट्री है, काफ़ी अच्छे आए हैं। बेस में आपने लगाए हैं, थोड़े बड़े लगाए हैं, ऊपर छोटे लगाए हैं। जो आपने स्पंज शुगर किया है, जो साइड्स में डिटेलिंग लगाए हैं, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। कितने बैचेस हैं? 3 बैचेस हैं ये? हाँ, वैसे तो 7 अटेम्प्ट किए, उसमें से 3 है ना। आई एम फीलिंग द 3 डिफरेंट टेक्सचर्स Yeah. ऑफ क्रीम पफ्स, पर जो मेरे पास आया वो बिल्कुल परफेक्ट एयरी था, जैसा चाहिए होता है, और टेक्सचर भी वैसा ही था। अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूं तो आई थिंक जो आपका शू पेस्ट्री का टेक्सचर है काफ़ी अच्छा है। थोड़े और क्रंची हो सकते थे, पर इट्स नॉट बैड। आपका जो वाइट चॉकलेट एंड ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट है काफ़ी अच्छा है। ऑरेंज का फ्लेवर इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द चॉकलेट एंड मिर्ची, उसका जो किक आ रहा है एंड में, मुझे बहुत पसंद आया। निकी, अगर टेस्ट की बात करें, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी, आउटस्टैंडिंग फीलिंग्स। फीलिंग्स के अंदर हम जो बैलेंस ढूंढते हैं, वो हल्का सा जेस्टीनेस जो आपने व्हाइट चॉकलेट में डाला है, वो हल्की सी मिर्च, वो 2 मिनट में वो ओवर हो जाती है, राइट। दूसरा, आपने कैरमल बड़े अच्छे से कुक किया है। अभी तक कैरमल में टेक्सचर है, जैसे ही काटो तो वो क्रोकम्बुश में जो क्रैकल आता है, वो क्रैकल आ रहा है मुंह में, दैट इज वर्किंग। ओवरऑल बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तेरी फीलिंग्स के बारे में मेरी फीलिंग्स ये है कि अब से मैं हर चॉकलेट में मिर्ची डाल के खाऊंगी। अरे वाह। बिकॉज इट इज टू गुड दिस कॉम्बिनेशन। दीपिका, आर यू हैप्पी कि आपने इम्यूनिटी पिन आज दे दिया? ये सब देखने के बाद मुझे इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। हाँ, क्योंकि ये काफी सबका प्रोफेशनल लेवल पे लग रहा है आज। दीपिका, जब आपने इम्यूनिटी पिन दिया तो आपका एक बैच अवन के अंदर था जी। आपने अपनी सारी उम्मीदें उसी बैच पे लगाई हुई थी जी। मैंने वो बैच बेक होने दिया, और बेक होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या बना, ताकि आपको ये शक ना रहे। सही नहीं बना। तो अगर आप उस बैच के भरोसे रहती जो आप अवन में छोड़ के जा रही थी, तो शायद वो इम्यूनिटी पिन के साथ साथ ब्लैक एप्रन भी। जी, और मैंने कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेट कर लिया था कि जो बाहर निकला है वो भी सही नहीं है, जो अवन में बन रहा है वो भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। एंड मैंने पीछे टर्न किया तो एटलीस्ट 2 टेबल मुझे बहुत स्टेबल चलते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए आई डिसाइडेड दैट आई शुड यूज माय पेन। सेंसिबल, वेल गुड कॉल। थैंक यू सर। थैंक यू निक्की, थैंक यू। अब देखना है कि और किसकी आपसे बेटर है। थैंक यू।
राजीव प्लीज अपने क्रॉकरम बुश लेके आए। So proud of you. आराम से, आराम से। क्रॉकरबुश को देख के मैं ज्यादा खुश हूँ कि मेरा सबसे अच्छा बना है, बट आई नो कि ये मास्टर शेफ किचन है। शायद मेरा दिन आज ना हो तो आई एम गोइंग होम। राजीव, आर यू श्योर कि आपने ये पहली बार लाइफ में बनाया है? ऑनेस्टली आई लाइक बेकिंग, मुझे बेकिंग पसंद है। तो आपने ये पहले पर बनाया पहली बार मैंने ये बनाया है। स्टनिंग। मतलब क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं क्या बोलूं। उस दिन एक वो राजीव है जो रुक ही नहीं रहा था, हाँ, 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 और एक ये राजीव है जो आज काउंटर पे जिसने सांस भी मेजर करके लिया। Which Rajiv wakes up on which side of the bed? I think that is a mystery. The नहीं, I know. India nation wants to know. और I know. कौन सा राजीव आज काम पे आएगा? ये असली राजीव है। जब टीम चैलेंज होता है तो रायता वाला राजीव आता है। देखो मैम, कंपटीशन है ना, अब ये तो सब सबको डालना है। नहीं, अब सब मेरे अच्छा कुकिंग करेंगे तो मैं आगे कैसे जा पाऊंगा? ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी समझ लो। नहीं शेफ, इट्स लाइक यू नो, काफी दिनों से चल रहा है कि राजीव एक पनौती है हमारे ग्रुप में। राजीव ये है चैलेंजेस में, राजीव लाउड है। मुझे लगा थोड़े लोग मुझे हल्के में ले रहे थे, एंड आई वांट टू शो देम आई कैन एक्चुअली प्रॉपर्ली कुक। और आज का दिन है स्पेशली, दिस इज नॉट हैव अ गेम्स बिकॉज़ आई कुड हैव बीन आउट ऑफ दिस डोर। तो मतलब मेरा ये था कि मुझे अच्छा बनाना है, और जो शेफ इतना प्यार से वैलेंटाइंस डे में आई हमारे पास, तो आई वांट टू इम्प्रेस यू आल्सो। सो राजीव, for the appearance, I just want to थैंक you're यू big सो मच। chef. थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किल चैलेंज था क्रॉकरम बुश का, आपने हमारी मास्टर शेफ की इज्जत रख ली। थैंक यू शेफ, थैंक यू मेरे सो को मच। लग रहा है मैं वापस शादी करूं और ये वेडिंग केक काटूं। इसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? मैंने 3 फीलिंग्स बनाए हैं। एक है पीना कोलाडा, एक है मसाला चाय, और एक है श्रीखंड। Should we taste? Yeah, please. मेल्ट हो गया। I just got the श्रीखंड। राजीव, अगर मैं आपके टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात करूं तो आपके शू पेस्ट्री लाइट है, एरी है, काफी यूनिफॉर्म है। आपने जो क्रैकलिन ऊपर डाला है, वेरी ब्यूटीफुली इसने शेप दिया है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। पीना कोलाडा फिलिंग ट्राई किया विच आई लाइक्ड। मुझे लगा थोड़ा उसमें पाइनएप्पल का अगर फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता था तो इट वुड हिट होम वेल। जो आपने श्रीखंड डाला अंदर, मुझे वो अच्छा बैलेंस लगा आपकी आउटर शेल के साथ। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू सो मच। मैंने जब खाया ना श्रीखंड, इतना वो तो पानी की तरह गिरा यहाँ पे। पानी की तरह, और बहुत ही सिकली स्वीट आई फाउंड इट। जब इतना लिक्विड ही होती है वो क्रॉकरम बुश को बहुत ही सॉगी कर देता है। हाँ। इट्स सो स्ट्रेंज फीलिंग इन द माउथ उसमें। बस आज जो श्रीखंड मेरे पास आया वो पतला नहीं था मेरे दोस्त। आपका सब कुछ ऑलमोस्ट मेरे को ऑफ वाइट टोन में दिखा, एंड दैट इज व्हाई वी गॉट कंफ्यूज कि कौन क्या खा रहा है। इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन कि हमको पता नहीं कौन सी चीज का कौन सा कलर था। So you went all on the same color tone in the filling. राजीव, आपने फीलिंग्स टेस्ट की? हाँ जी। क्या कमी लगी आपको? श्रीखंड में मुझे थोड़ा वो इलायची ज्यादा लगा, थोड़ा सा मुझे करवा लगा। पीना कोलाडा मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने पाइनएप्पल के साथ कॉम्पोट बनाया है, फिर मैंने डेसिके की कोटिंग डाला इसके अंदर। राजीव, आपकी तीनों की तीनों फीलिंग्स ना आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। ओह गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह गॉड। बट अमेजिंग, आई फील बहुत बड़े शेफ्स को भी लाके खड़ा कर दिया जाए यहाँ पे और उनको बोला ये अटेम्प्ट करना उनको 1 घंटा 20 मिनट में। इट्स गोइंग टू ब्लो देयर माइंड अवे। You made it for the first time. It was technically very difficult, Rajiv. ये texture है, Beauty. ये rise है, ये impossible है create करना. We are really proud to have you on MasterChef. Thank you so much. Thank you so much, chef. मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि
आप आज घर नहीं जा रहे। एप्रन उतारे, ऊपर जाएं। क्या खुशी मुझे मिले कि मुझे लगता है राजीव जो सब लोग मतलब कहते कि बहुत chaotic है, ये है, वो बोलते रिजल्ट से फिर कहा ऊपर जाओ। मतलब ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे बहुत खुशी मिली। अब बचे हम 3। ऐसा लग रहा है कि नहीं 4 थे तब भी थोड़ा टेंशन बटा हुआ था, अभी तो सिर्फ 3 है। राजीव को ऊपर जाता देख के खुशी भी हो रहा है और मन में तकलीफ भी। अभिजीत, जयफुल, ऑल द बेस्ट। उम्मीदें जो है वो थोड़ी बहुत धराशायी हो रही है यहाँ पर। बाकी के सारे सेलिब्रिटी कुक्स के जो कुरकुम्बुश थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट तो थे। अब पता नहीं कमेंट्स क्या आएंगे। कितनी बार ट्राई किया अभिजीत? 6 बार। 6 बार? तो व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग एवरी टाइम जो तू 6th टाइम भी उसको नहीं पूरा कर सका? मुझे एक्चुअली कंप्लीट होने के बाद समझ में आया कि ओवन यूज करने की एक प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। उसको प्री हीट पे रखना है, कितना रखना है, फिर उसको बाद कैसे यूज करना है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे लगा कि मैं ये बना लूंगा, बट जिस तरह से वो फूलनी चाहिए थी वो हुआ ही नहीं, या फिर जिस तरह से कुक होना चाहिए था फ्लावर वो कुक नहीं हुआ। तो शायद वो 2 मेन बड़ी गलतियां थी शायद। प्रेजेंटेशन की बात अगर पहले कर लेते हैं तो क्वालिटी ऑफ कुरकुम्बुश तो बाद में आता है, बट आई थिंक क्वांटिटी वाइज भी हम इतने नहीं बना पाए कि हम इस माउंटेन को, इस पहाड़ को पूरा कर पाए। तो वो ऊपर आपने लास्ट मिनट बहुत अच्छा सोचा कि एटलीस्ट खाली मैं ना दिखाऊं, कुछ भरूं, लेकिन वो कमी खल रही। फ्लेवर्स क्या यूज किए आपने? बिकॉज ऑफ टेकिंग सो मच टाइम मेकिंग शू पेस्ट्री, मैं ज्यादा फीलिंग नहीं ऐड कर पाया। मिल्क चॉकलेट और हेवी क्रीम को मिलाकर ही मैं बना पाया, वो भी कुछ ही जगह पर ऐड कर पाया। एक ही फीलिंग है। चलो देखते हैं, टेस्ट अच्छा एकदम माइंड ब्लोइंग हो गया तो। आई थिंक आज हमारा बच्चा घबरा गया। चॉकलेट की गनाश की जो फिलिंग है बहुत प्यारी कंसिस्टेंसी है उसकी, बट इट इज वेरी लेस। अभिजीत, कैरमल बनाते समय कभी कभी अगर ज़्यादा कुक कर देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, कम कुक करते हैं तो चूई बन जाता है। टू गेट दैट कंसिस्टेंसी इज टफ। तो आई विश दैट देयर वाज मोर फिलिंग इन द शू पेस्ट्री, बिकॉज जो आपकी कैरमल जो टफ पार्ट है यू गॉट इट। शू पेस्ट्री का टेक्सचर ऑब्वियसली आप भी देख सकते हैं, आपने बहुत ट्राई किया। अभिजीत, हम कितना भी बोले प्लस पॉइंट्स निकाले विच आर देयर, बट आज तू तो डेंजर में है। ऑल द बेस्ट अभिजीत। कविता जी आ जाइए। अभिजीत, यही चांस है। ऐसा लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए और यहीं पे मेरे अरमान जो है वो टूट ना जाए उसके साथ। आज जजेस को पसंद आ जाए जो मैंने थॉट्स इसमें डाले हैं। शेफ, ये डिश ना दूर से तो बड़ी सुंदर थी, वो पास आते ही सारे फ्लॉज दिख रहे हैं इसमें। हाँ, वो स्पेस दिख रहा है ना कैप्टन। आप चॉकलेट के साथ गनाश ऊपर फ्लो कर सकते थे, बीच में डाल सकते थे। यू हैड एन अपॉर्चुनिटी, आपका समय भी था आपके पास। आपके जो शू पेस्ट्री है साइजेस में बहुत फर्क है, तो नीचे थोड़े बड़े हो गए हैं, ऊपर थोड़े छोटे हो गए हैं। तो आई विश कि वो सब सिमिलर साइज सिमेट्री में होते। जो शू पेस्ट्री पे आपका क्रैकलिन था उसका बहुत अच्छा पिंक कलर था, तो आई विश कि वो जो क्रैकलिन वाले थे आप उसको ऐसे ही पिंक छोड़ देते थे तो कलर बहुत पॉप होता। जब हम हर टेबल पे गए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट आप थी, राइट, कि हाँ मैं कर लूंगी। और हमने आपको बोला कि वो कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस। आपका जवाब पता है क्या था? मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होती। अब बताओ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते
या थोड़े कॉन्फिडेंट कम होते या थोड़े केयरफुल और होते तो ये इससे अच्छा बन सकता था? जी। आई रेस्ट माई केस। फिलिंग क्या किया आप? फिलिंग मैंने 3 डाला है। एक बंगाल का नॉलेन गुड़ यूज होता है, रसगुल्ला बनता है, तो नॉलेन गुड़ के साथ मैंने उसमें सौंफ डाला है। दूसरा महाराष्ट्र का कोकम और ब्लैक सॉल्ट का किया है। Genius. और तीसरा कॉफी और मिंट का किया है, केरला के। नहीं है सर फिलिंग, इतनी फिलिंग है? इतनी सी। आपकी तीनों फिलिंग्स का बेस मास्करपोन और व्हिप क्रीम है? हाँ, मतलब सिर्फ कोकम वाले में मैंने कोकोनट भी यूज किया था। तो आपने कहीं पे चॉकलेट का बेस या व्हाइट चॉकलेट का बेस कहीं नहीं यूज किया? वो क्या होता है ना कि मास्करपोन, व्हिप क्रीम बहुत हेवी होते हैं, है ना, उनमें बहुत ज्यादा फैट होता है, तो वो फिलिंग को ओवरपावर कर लेते हैं। फिलिंग्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और काम हो सकता था। आपने 3 अलग अलग फिलिंग बनाई है, एक में सौंफ तो ऐसे किक कर रही है, बाकी फिलिंग्स को वो मास्करपोन और क्रीम ने दबा दिया है, तो फ्लेवर डिफरेंशिएट करने में पैलेट को वक्त लग रहा है। जो आपका शू पेस्ट्री का टेक्सचर बहुत अच्छा लगा, उसमें फ्लफीनेस था, एरेशन था। जो टेक्निक आपने यूज किया शू पेस्ट्री के लिए, आई रियली लाइक्ड इट। जैसे शेफ रणवीर ने बोला, फॉर द फिलिंग्स, यहाँ पे फर्स्ट बाइट जब आप लेते हैं तो आपको सिर्फ मास्करपोन और क्रीम का टेस्ट आता है, बाकी फ्लेवर्स छुप जा रहे हैं। सो आई थिंक आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन में आई होप नेक्स्ट टाइम यू कैन डू बेटर। मैंने भी थोड़ा सा इजी रास्ता अपनाया कि क्रीम को व्हिप करके डाल देती हूँ, तो वो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक लेवल जैसे मैं पहाड़ चढ़ी, लेकिन एक छोटे से गलती की वजह से नीचे आ गई। थैंक यू सो मच पूजा, सी यू अगेन। थैंक यू। A big round of applause for Chef Pooja Dhingra. Good luck, guys. Good luck. Time for results. शेफ, पहले तो हम बता दें कि इन तीनों में से सेफ कौन है। तो वो सेलिब्रिटी कुक जो आज सेफ है, जिसकी डिश हम तीनों को राजीव के बाद सबसे ज्यादा पसंद आई। Yeah, fillings and the croquembouche. निक्की, उतार दो अपना ब्लैक एप्रन, कभी मत पहनो और चली जाओ यहाँ पर। Nikki, fillings saved you. थैंक यू, थैंक यू। बिफोर द रिजल्ट्स, एक ही चीज कहूंगी सबसे कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में एक ही सेलिब्रिटी है, आपकी डिश। दैट इज द ट्रू सेलिब्रिटी। आप सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपका well said. सोशल मीडिया कितना हाई है, आप कितने पॉपुलर हैं पैप के साथ, वी डोंट वांट टू नो, वी वांट टू नो व्हाट आर यू गिविंग अस टू ईट। क्या बात है। So that's it. That's a reminder for everybody. वो सेलिब्रिटी कुक जो 3rd वीक में हमें छोड़कर जा रहा है, वो है अभिजीत। कविता जी, आप सेफ हैं इस हफ्ते। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ मिली। हम खाते हैं, खाने की तारीफ करते हैं, बट उस खाने के पीछे कितनी एफर्ट होती है, कितनी मेहनत होती है, कितनी शिद्दत होती है, वो आज मुझे यहाँ मास्टर शेफ में आकर मिली। मैं बहुत लकी हूँ कि यहाँ इतने बड़े शेफ्स के सामने हम कुक कर पाएंगे। हमने कुछ बनाया आपके लिए, आपके सामने प्रेजेंट किया। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्राउड ऑफ द पर्सन यू आर। और क्या पता है यार, वाइल्ड कार्ड में वापस बुला लें तेरे को। आई होप ऐसा हो, बिकॉज आई डोंट
जाते जाते गाना सुना दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं अपने गाँव में खुशी की छाँव में। मैं वापस गॉड ब्लेस यू। मैं वापस गुड लक। आऊंगा, फिर अपने गाँव में खुशी की For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.